मुल्क को तबाही की तरफ धकेला, आज उनका कोई नाम नहीं लेता। हमारे सियासी मुखालिफिन आज मकाफात अमल का शिकार हैं। PTI ने IMF से किए मुआहदे से रोगर्दानी की। हमारी क़यादत ने मुल्क को दवालिया होने से बचाया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की शरीफपुरा लखो ढेर आमद। नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश के तहत खत्म की गई। नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके तरक्की का पहिया रोका। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने यूनियन काउंसिल 174 में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। साबका हुकूमत ने तारीख का सबसे बड़ा कर्ज लिया। 1 साल 3 माह में साढ़े पंजाब की गंदगी साफ की गई। सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर दिन रात काम हो रहा है। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती प्रोग्राम पंजाब को दिया। तरक्याती कामों के लिए 35 अरब का बजट रखा। 2 अरब 50 लाख के फंड्स लखो डेर के लिए दिए गए। अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला। पंजाब असम्बली में मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान शामिल। हुकूमती अरकान समीउल्लाह खान और राहिला खादिम हुसैन और ख्वाजा सलमान रफीक इजलास में मौजूद। अपोजिशन ने मुज़ाकराती कमेटी के लिए अरकान का नाम फाइनल कर लिए। कमेटी में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर, डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी शामिल। चीफ व्हिप राना शहबाज अली, इम्तियाज वड़ाइच और एजाज शफी शामिल। अली अमीन गंडापुर बरास्ता GT रोड लाहौर आए। आपने साफ सुथरा पंजाब तो देखा होगा, क्लिनिक ऑन व्हील्स भी नजरों के सामने से गुजरे होंगे। आप मेहमान बनकर आएं, उन्हें हम सिखाएंगे मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन कैसे काम करती है, अस्पताल किस तरह चलाए जाते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का तंज, बोली काश अली अमीन गंडापुर सवात में डूबने वाले 9 अफराद के घर भी जाते, भर के मारने वाले अली अमीन आखिर में भाग जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर की हुदूद में तैयारों की सेफ्टी के लिए अहम इकदाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों को नो बर्ड जोन बनाने के लिए फ़िज़ाई हिफाजती हिसार बनाने का फैसला। माहौलियाती हिफाजती इंतजामात के बगैर कायम पोल्ट्री फार्म्स और मज़बा खाने खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियाँ, सजाएं और जुर्माने होंगे। मरियम औरंगज़ेब बोली, ये इकदाम फ़िज़ाई सफ़र महफूज बनाने के लिए किए जा रहे हैं। पंजाब में पहली बार बारिश को खुदकार पैमाने से मापने का फैसला। बर वक्त और हक़ाइक़ से करीब तरीन डेटे के लिए ऑटोमेटिक रेन गैज की तंसीब होगी। तमाम वासा एजेंसीज को ऑटोमेटिक रेन गैज के इस्तेमाल की हिदायत। DG वासा को 7 रोज़ में तंसीब मुकम्मल करने की हिदायत जारी। मरासने के मुताबिक ऑटोमेटिक रेन गेज अजला में मुनासिब जगहों पर नस्ब की जाएंगी। नूरुल अमीन मेंगल बोले, इदारों को जदीद दौर से हम आहंग कर रहे हैं। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। हफ्त की शिद्दत फिर भी बरकरार। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 55% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 17 जुलाई तक वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट की PDM में हेड ऑफिस आमद। ख्वाजा सलमान रफीक ने मौसमी सूरत हाल और बारिशों का जायजा लिया। बोले, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इंतजामिया, वासा और रेस्क्यू इदारे अलर्ट हैं। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। नशेबी इलाकों से निकासी आप को यकीनी बनाया जाएगा। शहरी PDM में पंजाब की जारी करदा हिदायत पर अमल करें। PTI को एहतजाज के आईनी हक से रोका जा रहा है। हमारी गुजारिश को कमजोरी ना समझा जाए। 90 रोज में आर या पार करेंगे। पूरे मुल्क से शहरियों को इकट्ठा करेंगे। या हम रहेंगे या नहीं, तब्दीली चाहते हैं तो हमारा साथ दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले, किसी सियासी जमात के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ जितना हमारे साथ हुआ है। अवाम इन सियासी पार्टियों को मुस्तरद कर चुकी है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए।
13 जुलाई 1931 के 22 शहदा समेत हर कश्मीरी शहीद को सलाम जो जुल्म के खिलाफ हक की सदा बने। शहदा ने डोगरा राज को ललकारा। आज भारतीय काबिज फौज उन्हीं मुजालिम की दास्तान दोहरा रही है। जालिम भारतीय फौज कश्मीरियों के हौसले को कभी शिकस्त नहीं दे सकेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम शहदाए कश्मीर पर पैगाम। बोली, शहदा की कुर्बानियां बताती हैं कि जंजीरें कभी हौसले को कैद नहीं कर सकती। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों की सियासी सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। चीनी की बढ़ती कीमतों को ब्रेक लग गई। 5 रुपए फी किलो तक कमी। शहर लाहौर में चीनी नर्ख 185 रुपए फी किलो हो गए। दरामदी स्टॉक आने पर चीनी नर्ख में नुमाया कमी का इम्कान। लाहौर में चीनी 185 से 190 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। होलसेल मार्केट में चीनी 178 से 180 रुपए फी किलो है। सस्ती प्रोटीन का जरिया भी गरीब की पहुंच से दूर। ब्रायलर माफिया बेलगाम, मुस्तहकम न हो सके मुर्गी के दाम। ब्रायलर गोश्त की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त मजीद 15 रुपए महंगा। फी किलो कीमत 577 रुपए तक जा पहुंची। अंडों की कीमत में भी 1 रुपया इजाफा, 255 रुपए दर्जन में फरोख्त। गिरा फरोश आज भी ड्यूटी पर। अफसरशाही छुट्टी इंजॉय करने में मसरूफ। सब्जियों की कीमतों में खुदसाख्ता इजाफे का सिलसिला जारी। टमाटर और आलू 100, प्याज 70, लहसुन 350, अदरक 600 रुपए किलो में फरोख्त। लीमू 300, भिंडी 200, कद्दू 280 और शिमला मिर्च 160 रुपए किलो में दस्तयाब। डीजी आसिम जावेद का फूड सेफ्टी टीमों के हमरा निश्ते टाउन में छापा। जाली कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाला यूनिट सील, मशीनरी जब्त करके मुकदमा दर्ज कर लिया। 5900 मारूफ ब्रांड्स की बोतलें, महलूल, केमिकल, फ्लेवर और जाली लेबल भी तल्फ। डीजी फूड आसिम जावेद बोले, यूनिट में नाकिस अज्जा से तैयार महलूल की मुख्तलिफ ब्रांड्स की नकली बोतलें में फिलिंग जारी थी। जाली कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल गुर्दे और जिगर को मुतासर कर सकता है। लाहौर का एक और शहरी हनी ट्रैप का शिकार। हरवंशपुरा का रिहायशी बिलाल हैदर कच्चे के डाकू के हत्थे चढ़ गया। मगवी को हनी ट्रैप करके कश्मीर बुलाया गया। डाकू ने मगवी को तशद्दुद की और वीडियोस अहले खाना को भिजवा दी। हरवंशपुरा पुलिस ने एक वाक़ा मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक डाकू ने मगवी की बाजियाबी के लिए 2 करोड़ रुपए तावान मांगा है। जंबर नहर में चंद रोज कबल ऑयल टैंकर गिरने का मामला। ऑयल टैंकर गिरने के बायस 2 अफराद नहर में डूब गए थे। जंबर नहर से एक शख्स की लाश निकाल ली गई जबकि दूसरे की तलाश जारी। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की कोर्ट राधाकिशन आमद। जिनसी ज्यादती का निशाना बनने वाली 11 साला ज़हनी माजूर बच्ची से मुलाकात। हिना परवेज भट्ट का कहना था कि खातीन और बच्चियां वज़ीर आला मरियम नवाज की रेड लाइन है। बच्चियों और खातीन पर तशद्दुद हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। वजीर सनत और तजारत चौधरी शाफे से चीन के IBI इंटरनेशनल ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। वफ्द का EV सेक्टर, सोलर पैनल्स, मैन्युफैक्चरिंग और वेस्ट टू इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी का दिलचस्पी का इजहार। चौधरी शाफे बोले, पंजाब को सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मकाम बना दिया है। चीन और जापान समेत मुतअद्दिद गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियां पंजाब में अरबों रुपए की सरमायाकारी कर रही हैं। चीन के ग्रुप को पंजाब में सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। नर्सिंग कॉलेज जनरल अस्पताल में नई तालिबात के हलबर्दारी की तकरीब। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज रुबीना इनाम ने तालिबात से दुखी इंसानियत की खिदमत और पेशे से वफादारी का हल्फ लिया। रुबीना इनाम बोली, जामिया मुतालिया और मुस्तकिल मजाजी ही पेशा वाराना कामयाबी की कुंजी है। प्रोफेसर फारूक अफजल ने कहा, तालिबात नस्ब व ज़ब्त और इखलाकी इक़्तिदार को तालीम का हिस्सा बनाएं।
मुहर्रम जुलूस की वजह से शादरा चौक से बेगम कोट तक सड़क दोनों तरफ से बंद। शेखुपुरा और शरकपुर से आने वाली ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ता अख्तियार करने की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इंतजामात भी मुकम्मल। सीटी अतर वहीद का जुलूस के रूट का दौरा, वार्डन्स को मशकूक अफराद और लावारिस अशिया पर भी कड़ी नजर रखने की हिदायत। बोले रास्ता ऐप से शहरियों को लम्हा बालम्हा ट्रैफिक की बदलती सूरत हाल से आगाह रखा जा रहा है। एसपी सिटी बिलाल अहमद की बेगम कोट आमद। मुहर्रम जुलूस के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। एसपी सिटी की मुंतजमीन जुलूस से मुलाकात। बिलाल अहमद बोले 17 और 18 मुहर्रम के जुलूस के तमाम पॉइंट्स पर सिक्योरिटी अलर्ट है। खारदार तारों से एरिया को महफूज बनाया गया है। छतों पर एहलकार तैनात किए गए हैं। जुलूस की कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। दुनिया न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन मेहर बुखारी की वालदा की नमाज जनाजा के एवरी ग्राउंड में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सीनियर एंकर पर्सन मेहर बुखारी की वालदा की नमाज जनाजा में एमडी दुनिया मीडिया ग्रुप नवीद काशिफ भी शरीक हुए। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, सलमान गनी, मोहम्मद मालिक, मंसूर अली खान और सलमान हसन ने नमाज जनाजा में शिरकत की। सियासी रहनुमा शफकत महमूद और फवाद चौधरी समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। और खातीन में सेहतमंदाना तर्ज जिंदगी को फरोग देने का मिशन। लिबर्टी से मकबरा अली मर्दान खान तक साइकिल रैली का इनेकाद। खातीन की बड़ी तादाद में साइकिल रैली में शिरकत। रैली में शरीक खातीन का कहना है कि ऐसी सरगर्मियाँ न सिर्फ सेहत के लिए मुफीद हैं बल्कि उन्हें एतमाद, खुद मुख्तारी और आज़ादी का एहसास भी दिलाती हैं।